जापान की करेंसी की वैल्यू इंडिया की करेंसी की वैल्यू से बहुत कमजोर है, फिर भी जापान इतनी अमीर कंट्री क्यों है कि आपने कभी सोचा है? इसका रीजन आपको मैं बताता हूं। एक जापानी येन की कीमत 1 रुपए से भी कम है। अगर आप इंडिया का 1 रुपया जापान में देंगे तो आपको 1 रुपए के बदले बहुत सारे जापानी येन मिल जाएंगे। सबसे मेन सवाल यहां उठता है, अगर जापान की करेंसी वैल्यू इंडिया के रुपए से कमजोर है तो जापान भारत से कई गुना ज्यादा अमीर और विकसित कंट्री क्यों मानी जाती है या क्यों है? मैं आपको रीजन बताता हूं इसका। तो हमको यह समझना होगा कि किसी देश की पावर, किसी देश की ताकत उसकी करेंसी वैल्यू से डिसाइड नहीं की जाती। ये मैंने बहुत सारी पहली वीडियो में बताया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक रोटी है, उसकी कीमत है 100 रुपए। अगर उस रोटी को 100 टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर एक टुकड़े की कीमत हो जाएगी 1 रुपए, लेकिन रोटी तो वही रहेगी ना। ठीक इसी तरह करेंसी की यूनिट छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन इससे किसी देश की पावर डिसाइड नहीं की जा सकती। जापान की असली ताकत उसकी करेंसी की वैल्यू नहीं, जबकि उसकी अर्थव्यवस्था है। जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। टोयोटा, सोनी, होंडा, इंटेंडो और पैनासोनिक जैसी कंपनियां पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट सेल करती है। जापान रोबोट बनाता है, जापान कारें बनाता है, जापान एडवांस मशीन बनाता है और मिलियंस और डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। यही जापान देश की असली पावर है। लेकिन फिर भी जापान की करेंसी वैल्यू इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती है? एक्चुअल में जापान ने वर्षों तक कम ब्याज दरों की नीति अपनाई। इससे इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला। साथ ही जापान की करेंसी का स्ट्रक्चर इंडिया की करेंसी के स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। येन की एक यूनिट बहुत ही छोटी रखी गई थी, इसलिए डायरेक्ट कंपेयर करना लोगों के दिमाग में एक भ्रम पैदा करता है। अब अपन यहाँ दूसरे एग्जांपल समझते हैं। कुवैत की जो करेंसी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है, लेकिन क्या कुवैत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश है? बिल्कुल नहीं है। अफगानिस्तान की करेंसी भी भारत, चाइना, जापान से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू और इकोनॉमी पावर कभी एक जैसे नहीं होते। यही कारण है कि अर्थशास्त्री किसी देश की ताकत को उसकी करेंसी वैल्यू से डिसाइड नहीं करते, उसकी करेंसी वैल्यू से कंपेयर नहीं करती है कि उसके इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और लाइफ लेवल से उस देश का पावर डिसाइड किया जाता है। तो आगे से कोई आटू चाटू इस तरीके की वीडियो बनाया ना कि भारत की करेंसी बहुत वीक है, जापान चाइना सबसे वीक है, तो उसके मुंह पे ये वीडियो मार के फेंक देना। उसको बताना कि करेंसी वैल्यू में और उस देश की पावर में कोई समानता नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। किसी देश की पावर करेंसी वैल्यू से नहीं, जबकि वहां की अर्थव्यवस्था, उद्योग, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन और वहां के लोगों की कैपेसिटी में छिपी होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वीक या स्ट्रॉन्ग है?